सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए, आप सभी के लिए एक इतनी बेहतरीन वैकेंसी लेकर आया हूं, जिसका ना कोई एग्जाम होता, सीधा मेरिट बेस पर आपका क्या होता, सिलेक्शन होता है। तो वैकेंसी आपकी जल्द ही आपकी आउट हो गई है, क्योंकि तारीख आ गई है कब वैकेंसी आपकी आ गई है और कब से फार्म आपके ऑनलाइन होने लगे हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी के समझ आ गई हैं। कितनी वैकेंसी आपकी आने वाली हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि भैया एग्जाम होता नहीं है, सैलरी अच्छी खासी मिलती है, कार्य ज़्यादा होता नहीं है, तो वैकेंसी बहुत बढ़िया है। तो प्यारे बच्चे, जितने बच्चे हैं वो सारे बच्चे अप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या क्या सर्टिफिकेट कोई मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एज क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, ड्यूटी कहाँ कहाँ और कितने घंटे करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें पर हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हाई स्कूल पास हो, बिना एग्जाम के नौकरी पाना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती, आपकी जीडीएस की क्या है, जीडीएस की नई भर्ती आपकी है। तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। 2024 की भर्ती है। कब की भर्ती है? तो ये भर्ती आपकी 2024 के बारे में रहने वाली है। अब टोटल पोस्टों की हम बात करते हैं तो 37,000 के प्लस में आपके पोस्ट जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप सभी को पता होगा, लगातार 2 बार वैकेंसी आपकी निकल चुकी हैं और एक अच्छी खासी संख्या में आपको बराबर पद देखने को मिल रहे हैं। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि 37,000 के प्लस में आपके पद जो है वो देखने को मिलेंगे। ये चीज़ हमने पिछले 2-3 वीडियो बनाई है, उसमें भी हमने बताया था कि पद आपके 35,000 से नीचे नहीं होंगे, और ये भी इस वीडियो में भी यहाँ पर बता रहा हूँ कि पद आपके 37,000 के लगभग आपके रहने वाले हैं। इस चीज़ को अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों ध्यान देना। अब आपके फार्म इसके कब से अप्लाई होंगे, इस चीज़ को अच्छी तरीके से देखते हैं कि फार्म आपके जो है कब से अप्लाई होंगे। तो फार्म देखो, अप्लाई तो हम बता दें कब से होंगे, लेकिन एक चीज़ सुनिएगा कि 15 जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद आपके क्या होंगे, फार्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कब तक होंगे ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। कब तक होंगे ये चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन अपने अनुसार मान के चलो कि एक महीना आपके फार्म जो है वो आपके चलने वाले हैं। कभी कभी 20 दिन भी फार्म आपके ऑनलाइन होते हैं। तो इतना वेट हमको करना नहीं है। जब भी 15 जुलाई आएगी तारीख, एक वीडियो हम बना देंगे बढ़िया सा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसको देख लेना और उसके बाद जो है उसमें बता दें कि कितने दिन तक, या तो 1 महीने का समय मिलेगा या तो आपको 20 दिन का समय मिलेगा। तो जितना समय मिलेगा उसमें हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट सारे इसी में क्लियर कर देंगे। बाकी यदि कोई नया अपडेट आता है तो उस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, तो उससे जो है जुड़ जाना, ठीक है। तो उसके बाद आपको 15 से लगभग 1 महीना समय मिल जाएगा फार्म को ऑनलाइन करने के लिए। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि 15 जुलाई के बाद ही इसके फार्म आपके जो हैं वो आपके ऑनलाइन होंगे। अब देखो, फीस की हम बात करते हैं तो फीस तो सभी को पता है वही रहने वाली, जो कि हमने पहले बताई थी। जैसे यूआर की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर जो है 100 रुपये फीस यहाँ पर रहने वाली है। बाकी जो एससी वाले रहते हैं, एसटी वाले रहते हैं, उनके लिए 0 फीस यहाँ पर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, हमने आपको शुरुआती दौर में ही बताया था कि यदि आप हाई स्कूल पास हो तो क्या कर सकते हो, तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ना तो इसका कोई एग्जाम होता है, ना ही आपका कोई बहुत ज़्यादा इसमें एग्जाम होता भी नहीं, क्योंकि आपका कंप्यूटर नॉलेज का थोड़ा बहुत पूछा जाता है। तो वो तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन आता है कि क्या आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, तो हो या चाहे ना हो, लेकिन आपको टिक कर देना है कि हाँ है। क्योंकि ऑन ऑफ करना तो इतना तो सभी को पता ही होता है, नहीं पता है तो वहाँ पर रहकर आप सीख जाओगे। अब देखो, एज की देखो हम बात करते हैं तो 18 से 40 एज की बात करते हैं, तो 18 से 40 वर्ष एज यहाँ पर है वो आपके रखी गई है। लेकिन आप एससी से संबंधित हो या आप एसटी से संबंधित हो तो 5 साल की छूट आपको अलग से देखने को मिल जाएगी। या आप यूआर से संबंधित हो या आप ओबीसी से संबंधित हो तो आपको 3 साल की छूट यहाँ पर अलग से देखने को मिल जाएगी। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। बाकी चीज़ें जितनी भी रहेंगी वो सारी चीज़ें यहाँ यहीं पर क्लियर कर देंगे। बाकी आपके कुछ डाउट रहेंगे, जैसे 15 जुलाई के बाद फार्म आपके कब तक ऑनलाइन होंगे, और ये सारी चीज़ें जो आगे वीडियो में लाऊंगा तो लगभग आज से जो मान के चलो 7-8 दिन बाद उसमें वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी सारा कुछ इसमें ही क्लियर कर दे रहा हूँ। अब एक चीज़ ध्यान देना कि ऑल इंडिया पोस्ट आपकी है। ऑल इंडिया का मतलब ये जो वैकेंसी आपकी है ये कैसी है, तो ये आपकी स्टेट वाइज यानी कि आपके राज्य वाइज क्या है आपकी वैकेंसी है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। आपकी क्या है, आपकी जो राज्य वाइज वैकेंसी आपकी जो है, कौन, आपकी जीडीएस वाली। हर राज्यों में अलग अलग
अलग राज्यों में निकलती है, अलग अलग राज्यों में क्या है निकलती है, एक ही साथ निकलेगी, नोटिफिकेशन एक ही साथ होगा, लेकिन अप्लाई आपके अलग अलग राज्य से होगी। जैसे अब रहने वाले कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा, वह हिंदी बोली जाती है, तो हमको हिंदी आना जरूरी है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से अप्लाई करेंगे। जैसे हमने क्या किया, हमने गुजरात से अप्लाई कर दिया, हम गुजरात से सीटें हमको अच्छी लगी, वहाँ से लगा कि वहाँ की मेरिट कम जाएगी तो हमने गुजरात से अप्लाई कर दिया। तो हिंदी के साथ साथ यदि वहाँ पर दिया है कि गुजराती भाषा कॉमन है, आपको आनी ही चाहिए, तो आपको जो है गुजराती भाषा आएगी, आनी ही हो, मैं जरूर बोलना चाहता है। क्योंकि होता क्या है वहाँ पर, क्योंकि जब आप डाक लेकर जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो गाँव के लोग होंगे या गाँव क्षेत्र के जो लोग होंगे उनको हिंदी तो आती नहीं होगी क्योंकि वो गुजरात के रहने वाले हैं, तो उनको गुजराती आती होगी। तो यदि आप उनसे डाक उनको पार्सल करोगे या उनसे हिंदी भाषा में जब बात करोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो है वहाँ की गुजराती भाषा जो है वो कॉमन होनी चाहिए। यदि आप उनसे गुजराती में बोल रहे हैं तो आपको समझना भी चाहिए और आपको बोलना भी आना चाहिए, तभी आपका काम आगे चल पाएगा। तो जिस राज्य से आपको अप्लाई करना है वहाँ की लोकल लैंग्वेज, सिंपल शब्दों में समझिए कि जिस राज्य से आपको अप्लाई करना है फार्म, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ों को ध्यान में रखना। अब देखो दूसरा क्या करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि नो एग्ज़ाम, यानी आपका क्या है, एग्ज़ाम आपका नहीं होता है। और सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पर क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है। तो ये भी हमने बताया था, हाई स्कूल की मेरिट पर, हाई स्कूल की मेरिट पर आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। और दूसरी चीज़, और इसमें क्या क्या जरूरी है, और आपको जो है, और आपको साइकिल चलाना भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है डाक वाला सिस्टम रहता है, तो साइकिल वगैरह थोड़ा बहुत इसमें चलाना आना चाहिए, बाकी आता है नहीं आता वो तो आप 2-4 दिन में ही सीख भी जाएंगे। और चौथे नंबर पर देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के यदि हम बात करते हैं, कंप्यूटर के यदि हम बात करते हैं तो कंप्यूटर आपका जो है चलाना, ये थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब ये हो गया नो मेरिट एग्जाम, यानी एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बेस सिलेक्शन होता है, साइकिल चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और क्या है, और लोकल भाषा, हमने आपको यहाँ पर बोला था अभी, लोकल भाषा, लोकल लैंग्वेज यानी लोकल भाषा आपको आनी चाहिए जहाँ से फार्म को अप्लाई करोगे। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। यदि आप उत्तर प्रदेश से ही कर रहे हो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको हिंदी आती है, क्योंकि आप परमानेंट यहाँ के रहने वाले हैं। अब देखो ये सारा कुछ हो गया। अब देखो हम बात करते हैं इसमें होता क्या है, इसमें 3 तरीके की पोस्टें होती है। कितने तरीके की, 3 तरीके की पोस्ट होती है, 3 तरह की क्या होती हैं, पोस्ट होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली पोस्ट के बारे में। तो पहले आपकी कौन सी रहती है, पहले आपकी बीपीएम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में बीपीएम बोलते हैं। बीपीएम का मतलब क्या होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। दूसरी क्या होती है, दूसरी हमारी एबीपीएम होती है। एबीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। देखो क्या है, 3 तरीके की पोस्ट होती है। एक आपकी डाक सेवा की पाई जाती है, लेकिन जो आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर आपकी रहती है, ये कौन से नंबर पर आती है, तो ये आपकी पहले नंबर पर आती है। लेकिन आपकी जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और आपकी डाक सेवा, ये दोनों आपकी पोस्टें जो हैं वो आपके 2 नंबर पर आती हैं। यानी यदि आपकी ये पहले पे आई या आपकी दूसरे पे आई तो लगभग सोच लिए दिमाग में आपका इतना तो जोर डाल ही सकते हैं कि सैलरी भी इसकी आपकी ज़्यादा मिलने वाली है। यानी यदि इनकी 12 होगी तो इनकी 14 होगी, यदि इनकी 20 होगी तो इनकी 22 होगी, यदि इनकी 50 होगी तो इनकी 52 होगी। यानी लगभग कुछ सैलरी में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद में फिर इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इन दोनों की सैलरी सेम रहती है, डाक सेवा, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, क्योंकि कार्य इनका भी लगभग सेम रहता है। अब देखो होता क्या है, हमने यहाँ पर क्या जाना कि जीडीएस का मतलब कि 3 तरीके की पोस्टें, एबीपीएम और आपका बीपीएम और आपका क्या रहता है, और आपका डाक सेवक। ठीक है, अब इनके बारे में समझेंगे, क्योंकि हमने क्या समझा, हमने पोस्ट समझ लिया कि आपके 37,000 के प्लस में निकलने वाली हैं। अप्लाई डेट समझ लिया कि 15 जुलाई के बाद आपके जो हैं फार्म इसके अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। फीस की बात कर ली तो फीस हमने कैटेगरी वाइज समझ ली, लगभग 100 रुपये फीस रहती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहती, सभी बच्चे अप्लाई कर देंगे। क्वालिफिकेशन 10th पास, आपका इसका एग्जाम भी नहीं होता क्योंकि मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। और मेरिट से बच्चों के मन में दिमाग में एक सवाल उठेगा कि जो बच्चे कोविड-19 में जिन्होंने पास किया है उनके लिए क्या, क्योंकि यहाँ पर सबके नंबर तो लगभग 75 प्लस तो सभी क्या हैं, लेकिन उससे पहले के जो बच्चे हैं तो इनके 75 और इनके 65 बराबर हैं। तो सिलेक्शन किनका होगा, सिलेक्शन इनका होगा, इनका तो होगा नहीं क्योंकि इनके परसेंटेज ज़्यादा हैं। तो इनकी भी कंडीशनें हैं, ये सारे लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने एग्जाम नहीं दिया है ना, इन्होंने ये प्रमोट हो गए हैं, ये पास हुए हैं, तो इनके लिए अलग से कंडीशन है। तो हमने आपको अभी शुरुआती दौर में बोला था कि 7 दिन बाद इसके बारे में एक अपडेट आएगा, तो उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर देंगे कि जो बच्चे आपके कोविड-19 में पास हो गए हैं उनके लिए
कुछ अलग से शर्तें रखी गई हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि लगभग जितने बच्चे हैं जिनको हिंदी लिखना आता है चाहे नहीं आता हो, लेकिन नंबर उनके 75 प्लस के आए हैं, तो उनकी चीज़ों को ध्यान में रखना। क्योंकि नंबर आपके जो उनके हाई स्कूल में थे उनको 9th के अनुसार दिए गए हैं, जो आपके 12th में थे उनको 11 के अनुसार दिए गए हैं, तो नंबर यहाँ पर काफ़ी जो है अंतर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देंगे जब अगला वीडियो आपका आएगा। तो जो प्रमोट है उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो भी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इसमें नहीं क्लियर होंगी। वो जब अगला 7 दिन बाद आएगा उसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चयन प्रक्रिया, पहली बात तो यहाँ पे थे हम, ऑल इंडिया पोस्ट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, आपको ऑल इंडिया कहीं भी 28 राज्य कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। एक शर्त होनी चाहिए, बस आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए, बाकी सारे तो आपको आता है। आपको साइकिल चलाना भी आता होगा, कंप्यूटर आना करना तो आता ही होगा, बस लोकल लैंग्वेज वाला थोड़ा इशू बचता है, तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। बाकी चयन प्रक्रिया तो बता ही हमने दिया। अब इसमें 3 तरीके की पोस्टें हमने बोला, अब इसके बारे में समझो। सबसे पहले नंबर पर आती है ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है डाक उत्पाद सेवाओं का वितरण करना। यानी डाक उत्पाद क्या होता है? डाक उत्पाद का मतलब होता है जो डाक आपकी आती है, जो चिट्ठी वहां से आई, उसका क्या है, उनकी सेवाओं का वितरण करना। यानी वहां से गए हम, जैसे आपका डाक होगा ना, उसके ऊपर भी कोई डाक होता है, जहां चिट्ठी आती है उससे नीचे आती है, फिर उससे नीचे आती है, फिर आपका गांव में बांट दी जाती है। तो आपके ऊपर जो डाक विभाग होगा वहां से आपको चिट्ठी लेकर आपके अपने डाक विभाग में आना पड़ेगा। अब ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे कुछ आपकी चीजें रहती हैं, जैसे सरकार के द्वारा कोई नियम लागू हो गया तो वो तो आपका ऑनलाइन आएगा, ऑफलाइन तो लिख के तो आया नहींगा कि आपके ये चेंजेस किए गए हैं, तो वो आपको लेना पड़ेगा। लेना कैसे पड़ेगा? वो तो आपको आपके माध्यम से ईमेल किया जाएगा। वो सारे आपको डॉक्यूमेंट जितने भी ईमेल द्वारा आएंगे उनको प्राप्त करना पड़ेगा और अपने में क्या करना पड़ेगा, कॉपी निकालकर सबको बताना पड़ेगा। ये है आपका ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन। बाकी बहुत से ऑनलाइन ऑफलाइन डाक भी आपके ऑनलाइन ऑफलाइन आ जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपका इसका वितरण करना पड़ेगा। तो इसकी सैलरी भी आपकी ज़्यादा रहती है। इसकी सैलरी मान के चलो 14 से स्टार्टिंग आपकी इसकी सैलरी हो जाती है, 14,000 से स्टार्टिंग आपकी इसकी सैलरी हो जाती है। अब बची 2, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवा। तो असिस्टेंट की बात करते हैं, यानी ABPM की बात करते हैं, तो सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार करना। यानी इसका क्या है, इसका सरकारी सेवाएं जो इसकी रहती है उनका प्रचार करना, इसके बारे में बताना लोगों को। और डाक डिलीवरी करना, यानी जो आपको डाक मिलेगी, जो आपको डाक, ये जो ऑफिस होगा डाक वाला, वहां पर डाक मिलेगी। अब जैसे वहां पे क्षेत्र में आपके 50 गांव लगे, तो 50 गांव में किसी भी गांव की डाक आ गई, तो उसको क्या करना है, उसको आपको जा करके उसके घर में डाक को देना पड़ेगा। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आपका जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंतर्गत आएगा। अब टिकटों एवं स्टेशनरी की बिक्री करना, ठीक है, इसमें क्या है, टिकटों एवं स्टेशनरी की बिक्री करना, इसका कोई विशेष कार्य नहीं रहता है, इसको आप ऐसे ही समझ लो, आपका नॉर्मल सा कार्य रहता है, जाना रहता है, वो तो आपका सिंपल सा है, इसको छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, बाकी डाक सेवक की देखो हम बात करते हैं, तो इसका भी काम जो है डाक डिलीवरी करना होता है, और स्टाम्प की बिक्री करना भी इनका कार्य होता है, जो कि सारी चीज़ें हमने पहले भी आपको समझा रखी हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, सैलरी भी हमने बता दी है, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। एक बार नहीं सैलरी तो सारी सैलरी फिर से समझ लो एक बार। 3 पोस्टें हमने बताई, एक आपका क्या, एक आपका BPM बताया, एक आपका ABPM बताया, और एक आपका डाक सेवक बताया। ठीक, सेवक लिख दिया यहाँ पर, समझ लीजिएगा। अब देखो BPM की देखो हम बात करते हैं, तो 12,000 से स्टार्टिंग इसकी होती है। कितनी? 12,000 से स्टार्टिंग होती है, 12-13 से स्टार्टिंग होती है, हमने बोला था यहाँ पर भी। ठीक है, 29 या 30 तक जाती है मान के चलो। और इनकी जो 2 रहते हैं, ABPM और डाक सेवक, इनकी स्टार्टिंग कब से होती है? तो इनकी स्टार्टिंग जो है वो आपकी 10 से स्टार्टिंग होती है और 24 या 25 तक सैलरी जाती है। ड्यूटी की देखो हम बात करते हैं, यदि हम ड्यूटी की बात करते हैं, तो ड्यूटी आपकी कितनी इसमें रहने वाली है? तो ड्यूटी मान के चलो 5 से 6 घंटे बस आपको ड्यूटी के तौर पर देना पड़ेगा। और आप सभी को पता है गांव क्षेत्र की ये वैकेंसी है, यानी कोई बहुत ज़्यादा कार्यभार इसमें होता नहीं है। जैसे डाक आपकी एक होता, जो आजकल के समय में हो रहा है वो क्या होता है, जैसे एक चिट्ठी आई एक गांव की, तो उसको तुरंत देने नहीं जाते हैं, उसका वेट किया करते हैं कि कोई दूसरी अगले दिन डाक आएगी, यदि उस गाँव की चिट्ठी है तो देने चले गए, वरना कॉन्टैक्ट नंबर तो दिया होता है कि भैया आपकी डाक आके खुद आके ले लो, खुद नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो क्या जो 2-3 चिट्ठियाँ हो जाएंगी तब जाते हैं देने के लिए। तो आजकल के समय में तो ऐसा डाक का आपका जो कार्यभार है, तो इसमें ज़्यादा कोई प्रेशर वाला कार्य भी नहीं है, आराम से कर सकते हो। या इसमें आप जो परसेंटेज अच्छा है, इसके जॉब करने के बाद आपको सैलरी भी मिलेगी, या कोई अन्य वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो तब भी बहुत टाइम मिल जाता है, आप आराम से जो है अन्य वैकेंसी की तैयारी जो है वो आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ जो थी वो हमने आपके क्लियर कर दी हैं।
बाकी यदि कोई नया अपडेट आता है, हमने डेट बता दिया कब से ऑनलाइन होने लगेंगे। 7 दिन बाद आपका एक वीडियो आ जाएगा जिसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। और जो हमने बोला अभी, जो आपके प्रमोटेड वाले छात्र हैं उनके लिए खास करके वो वीडियो रहने वाली है, क्योंकि उसमें जो है वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि यदि आप प्रमोट हुए हैं तो आपके लिए क्या कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे या आपके लिए कुछ अलग से शर्तें रखी जाएंगी, वो सारी चीज़ें उसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर कर देना। और जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको बराबर यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और टेलीग्राम यहाँ पर डिस्कशन में नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, जाकर उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर तुरंत अपडेट आपको बराबर देखने को मिल जाएंगे। बाकी वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एक दिन लग जाता है, कभी कभी 2 दिन बाद वीडियो आ जाती है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर तुरंत आप अपडेट हो जाते हो, तो उसको जाकर ज्वाइन जरूर कर लें। धन्यवाद।